नमस्कार, जय श्री राम। सभी का इस चैनल में फिर से मैं स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं और भगवान परमपिता परमात्मा जी सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो का वर्णन करने जा रहा हूं, जिस ज्ञानवर्धक वीडियो का मैंने नाम दिया है पितृदोष। जैसा कि नाम से ही विदित है कि पितृदोष, पितरों द्वारा बनने वाले दोष को हम पितृदोष कहते हैं। देखिए, पितृदोष हमारे प्रारब्ध के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं। यदि हमारे परिवार से कोई भी अचानक किसी की मृत्यु हुई है, मृत्यु अचानक का मतलब ये हुआ है दुर्घटना में मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, मतलब हत्या कर ली है, कोई दुर्घटना से ग्रसित हुआ है, किसी के द्वारा मार दिया गया है या किसी के नहर में डूबने से मृत्यु हो गई है, मतलब आकस्मिक मृत्यु, अचानक मृत्यु जिसके बोलते हैं, यह भी हमारे पितृदोष का ही एक शास्त्रों में कारण बताया गया है। क्योंकि देखिए, जो अचानक मृत्यु होती है वो पितृदोष के लक्षण के रूप में भी एक बताई गई है। इसके साथ साथ यदि आप अपने घर में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और लास्ट क्षण में आकर आपको लगता है कि हमारी मेहनत का हमें पूर्णतः फल नहीं मिल रहा है, पूर्णतः हमें सफलता नहीं मिल रही है, यही भी एक पितृदोष का ही कारण है। इसके साथ साथ यदि विवाह रिश्ते में बार बार में रुकावटें आ रही है, आपको लगता है कि लास्ट स्टेज पर आके हमारा काम अटक जाता है, तो ये भी एक पितृदोष का ही शास्त्रों में एक कारण बताया गया है। इसके साथ साथ छोटी मोटी बातों पर मन मुटाव होता है, यह भी पितृदोष का कारण बताया गया है। यदि पिता और पुत्र में और माता और पुत्री में किसी भी बात को लेकर मतभेद जारी रहता है, मतभेद होता रहता है, यह भी एक पितृदोष का ही एक कारण है। मतलब छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ों का चलना, बार बार में किसी बात पर मनमुटाव होना, पिता पुत्र की, माता पुत्री की, या घर में अनेकों सदस्य की बात बात पर किसी बात पर उलझने पैदा होना पितृदोष का ही कारण है। यदि आपके परिवार में आपके पुत्र या पुत्री का रिश्ता नहीं बन रहा है, यह भी पितृदोष का कारण हो जाता है। किसी कारणवश रिश्ता तो बन गया परंतु संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, या संतान हो नहीं पा रही, या संतान होने के बाद अकस्मात एक्सपायर हो रही है, मतलब मृत्यु लोक को प्राप्त हो रही है, यह भी हमारे प्रारब्ध और इस जन्म के कहीं ना कहीं पितृदोष का ही स्थाप है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और मैंने पहले भी बताया है, यदि जन्म कुंडली के लगन भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में यदि राहु देव विराजमान है तो यह भी एक पितृदोष का ही एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ साथ यदि जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, सूर्य राहु की युति है और सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट है, और इसके साथ शुभ ग्रह भी यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो यह मानिए पितृदोष का ही एक लक्षण है। अब आप कहेंगे कि पितृदोष ये तो सभी घरों में प्रॉब्लम चलती है, मैं भी मानता हूँ कई ग्रहों की वजह से चलती है। आपको लगता है कि ग्रह ठीक है, हम उपाय कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घटित हो रही है। अचानक ही कोई ना कोई विपदा आफत आन पड़ी होती है, तो ये मानिए पितृदोष का ही लक्षण है। मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखा है, कुंडली ठीक है, कुंडलियों में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह नक्षत्र अपने ग्रह के अकॉर्डिंग सही काम कर रहे हैं, दशा महादशा अंतरदशा भी ठीक चल रही है, मगर पितृदोष के कारण घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। एक सदस्य बीमार हुआ तो ठीक हुआ तो दूसरा सदस्य बीमार हो गया, ऐसे बीमारी की कंटिन्यूटी भी चलती रहती है। असाध्य रोग ऐसे हो जाते हैं, हम रिपोर्ट तो करवाते हैं और रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है डॉक्टरी परिभाषा में, बट फिर भी रोग जाने का नाम नहीं लेता। नींद में प्रॉब्लम आती है, सर दर्द में प्रॉब्लम आती है, सारे हाथ पैरों में जकड़न की प्रॉब्लम आती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। शाम को रात को हम ठीक ठाक सोते हैं, परंतु जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सारा शरीर में अकड़न है, जकड़न है, सारा शरीर सारा बदन टूट रहा है, दर्द के मारी हम कर्रा रहे हैं। असाध्य रोगों का कारण ही पितृदोष हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब मैं आपको इसका समाधान हेतु कुछ ना कुछ एक दो उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय
छोटे छोटे होते हैं, पर मैं बता दूं आपको बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। आप विश्वास दृढ़ता के साथ कीजिए। यदि आपको विश्वास है, दृढ़ भावना है, श्रद्धा है, तो आप इन उपायों को करके पार उतर सकते हैं, अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अन्यथा आप फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिए, अपना लगन भाव श्रद्धा के साथ उपाय कीजिए। चाहे वो पितृदोष का उपाय हो, चाहे वो ग्रह शांति के उपाय हो, चाहे मूलों का उपाय हो, चाहे मांगलिक दोष का उपाय है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने यदि शास्त्रों में किसी चीज़ का वर्णन किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया है। कुछ ना कुछ तो ऐसी सनातन धर्म में, शास्त्रों में प्रमाणित तथ्य है जो इन दोषों को निवारण हेतु हम कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ और अंतिम वीडियो में भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण एक तथ्य बताऊँगा। सबसे पहले यदि ये लक्षण आपकी जन्म कुंडली में, आपके घर में दिखाई दे, तो सबसे पहले मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। आप कृष्ण पक्ष आप समझते हो, अंधेर पक्ष जिसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष हम उसे बोलते हैं जब पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का समय होता है, वो अंधेर पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। और अमावस्या से पूर्णिमा का जो समय होता है वो चानन पक्ष होता है। चानन पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हैं। आपको ये उपाय करना अंधेर पक्ष में मतलब कृष्ण पक्ष में। आपको करना क्या है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, ये 3 आप तिथियां नोट कर लीजिए। भोले भंडारी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल का लीजिए। उस 1 लोटे जल में आप थोड़े से अक्षत मतलब चावल, थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए पहुंच जाइए भोलेनाथ के मंदिर में और शिवलिंग पर आप जल अर्पित कीजिए। और आप जब शिवलिंग पर जल अर्पित करो तो ओम पित्राय नमः या ओम नमः शिवाय किसी भी तरह का आप जप कर सकते हैं। बट आपको पितरों का ध्यान अवश्य करना है। यदि आप इन 3 तिथियों में ये उपाय करते हैं तो आप यकीन मानिए पितरों की शांति हेतु यह कारगर सिद्ध उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप करके देखिए। धर्म भी है और उपाय भी है और पितरों की शांति हेतु निवारण भी है। इसके साथ दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ आपको मैं। आप श्राद्ध पक्ष में, आपको पता है श्राद्ध पक्ष आते हैं, 16 दिन के जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उसको हम श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष में और साथ ही आप इसी तिथि को, अष्टमी को, चतुर्दशी को, चौदस को, मतलब एक ही बात है चतुर्दशी और चौदस, और अमावस्या और रविवार को 1 लोटा जल का लीजिए। उसमें सफ़ेद आकड़े के फूल डालिए। उदित होते सूर्य भगवान को आप यह जल अर्पित कीजिए। बोलना क्या है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए जल को आप सूर्य देव भगवान को अर्पण कीजिए। और मन ही मन अपने पितरों का ध्यान करते हुए बोलिए कि हमसे कोई गलती त्रुटि हुई तो हमें माफ़ कर दीजिए, पितृदेव महाराज हम पर कृपा कीजिए, शांत हो जाइए। इसके साथ ही आप प्रत्येक अमावस्या को पीपल के समक्ष जाकर, ये भी आपको सुबह सुबह का उपाय बता रहा हूँ, पीपल के समक्ष जाकर आपको कच्चा दूध, काले तिल, थोड़े जौ, थोड़े चावल मिलाकर, थोड़ी चीनी भी मिला लीजिए, गंगा जल भी मिला सकते हैं। यह भी आपको पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। 7 परिक्रमा अवश्य कीजिए। 7 परिक्रमा करते समय आप ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः या फिर ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः 7 परिक्रमा करके अपने पितरों से क्षमा याचना करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही एक उपाय आपको मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि अपने देवस्थान मतलब देवालय मतलब घर के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य लगाए। इस दीपक को प्रज्वलित करने का एक मुख्य कारण यह है कि आपके जीवन में अंधकार हटकर प्रकाश अवश्य आएगा। 1 दीपक कम से कम अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगाए, 2 दीपक हो तो ज़रूर लगाए, मैंने पहले भी बताया था। एक शुद्ध देसी घी का दीपक और दूसरा आप तिल के तेल का दीपक अवश्य लगाए। और अगरबत्ती भी लगा सकते हैं आप घर के मंदिर में,
पितरों की शांति है तो बताने जा रहा हूँ। अमावस्या को भी मैंने बताया कि अमावस्या को सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करने के बाद आप 5 अगरबत्ती अवश्य लगाएं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आप मंदिर में बैठ के जैसे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के पूजा स्थान पर यह ध्यान रखना, कभी भी पितरों की मूर्ति या तस्वीर मत रखना। यह पितृदोष का एक विस्फोटक कारण बन जाएगा। सभी दोषों का दोष है ये, सभी काम रुक कर खड़े हो जाएंगे। घर के मंदिर में कभी भी आप देवी देवताओं के समक्ष आप पितरों की तस्वीर मत रखिए, पितरों का स्थान थोड़ा अलग कीजिए। हाँ, मंदिर में बैठकर आप, यदि पितरों की फ़ोटो आपके घर में नहीं है तो आप मंदिर में बैठकर, अपने घर के देवालय में बैठकर, भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर मन ही मन 21 बार ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः 21 बार बोलकर अपने पितरों से क्षमा याचना करके भगवान विष्णु का धन्यवाद और आशीर्वाद लेते हुए मन ही मन बोलिए कि हे पितृदेव, हमसे कोई गलती त्रुटि हो तो माफ़ कीजिए, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृतार्थ हो जाइए, कोई गलती है हमें माफ़ कीजिए। मन ही मन ऐसी एक भावना बोलकर आप पितरों को हर रोज़ नमन कीजिए, क्योंकि हर रोज़ नमन करने का मतलब ये तो जाने अनजाने में आपको पता ही नहीं आपके घर में कौन पितर है, पितरों की शांति कैसे होती है। तो कम से कम 21 बार भगवान विष्णु के समक्ष आप बैठकर ओम पित्राय नमः का जप तो कर सकते हो। यह भी एक पितरों को एक श्रद्धांजलि और पितरों को याद करने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा उपाय है। ये मैंने उपाय बताए हैं आपको पितृदोष शांति हेतु। मैं आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। देखिए, मैं वीडियो ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग घर बैठे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण उपायों के साथ ही अपने घर में किसी भी दोष का निवारण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कृष्ण जी ने तो गीता जी में पहले ही वर्णन किया हुआ है कि हे अर्जुन, यदि आपके पितृदेव खुश नहीं हैं तो हमारी पूजा करने का कोई महत्व नहीं है। पहले पितरों को खुश कीजिए, फिर हमें प्रसन्न कीजिए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख संपत्ति, बरकत बनी रहे और हर तरह का आपको कुछ न कुछ सफलता मिलती रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने ज्ञानवर्धक वीडियो को सुना, देखा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ये मत सोचिए इस चैनल के माध्यम से कोई कमाई का जरिया नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी को परमपिता परमात्मा पितृदेवों की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हुआ, सभी का धन्यवाद करता हुआ आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागवते। धर्म की जय हो, ए धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। दोनों समय बोला करो, ये 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार मिलता रहे। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। राम राम।